Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are taking good care of your health. So students, this video is for class 11 and the topic which we are going to cover today is financial statements of sole proprietorship from incomplete records. बेसिकली हम आज सीखने वाले हैं कि कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन जहां बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है वो किस तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं. सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम एक ही बात है. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है इसको समझने का ट्राई करते हैं. कोई भी छोटा बिजनेसमैन या जहां ऐसा बिजनेस जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है तो वो लोग डबल एंट्री सिस्टम की जगह सिंगल एंट्री सिस्टम ऑप्ट कर लेते हैं. डबल एंट्री सिस्टम यू ऑल नो, हर डेबिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होगा एंड वाइस वर्सा हर क्रेडिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट होगा. तो डबल एंट्री सिस्टम में आप सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली जर्नल में रिकॉर्ड करते थे. सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ऐसा नहीं होगा. बिजनेसमैन के हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस रेलिवेंट हैं उनके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो जाएंगे. जो ट्रांजैक्शन रेलिवेंट नहीं है वो छूट भी जाएगी, मतलब उसको स्किप कर सकता है बिजनेसमैन. जो ट्रांजैक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट भी वो रिकॉर्ड कर सकता है. सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इज बेसिकली जो ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन के पार्ट से इंपॉर्टेंट है उन ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करेगा. जैसे वो बेसिकली प्रिपेयर करेगा कि कितना कैश उसके पास है, कैश अकाउंट प्रिपेयर करेगा, कितना कैश उसको किसी को देना है, उसकी लायबिलिटी क्या है, कितना कैश उसको किसी से रिसीव करना है. वो नॉर्मली इन चीजों पर ज्यादा कंसर्न करता है रादर देन प्रिपेयरिंग जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस. वो इतनी सारी ट्रांजैक्शंस, मतलब क्योंकि न्यूमरस ट्रांजैक्शंस है ही नहीं, उनको इतना रिकॉर्ड करने की नीड ही नहीं है, तो वो लोग जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस पे इतना बिलीव नहीं करते. मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में आप ट्रायल बैलेंस इवन बना भी नहीं पाएंगे. तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? नॉर्मली एक छोटा बिजनेसमैन जिसको जो रेलिवेंट लगता है, जो ट्रांजैक्शंस उसको लगती है कि वो रेलिवेंट है, वो उनको रिकॉर्ड कर लेता है. जो ट्रांजैक्शन उसको बहुत रेलिवेंट लगती है उसके दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेता है. जो ट्रांजैक्शन उसको बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लगती उसको वो इग्नोर कर देता है. नॉर्मली वो किन ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा ध्यान देता है? कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रिलेटेड. कैश अकाउंट मतलब कितना पैसा उसके पास है, पर्सनल अकाउंट मतलब किसको पैसे देने हैं और किससे पैसे लेने हैं, वो इन ट्रांजैक्शंस को ज्यादा कवर करता है अपनी अकाउंटिंग सिस्टम में. सो होपफुली आपको समझ में आया. स्टार्ट करते हैं. थोड़ा इसके फीचर्स को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम एक ही बात है. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में या सिंगल एंट्री सिस्टम में आप क्या प्रिपेयर करते हैं? मतलब बिजनेसमैन स्मॉल बिजनेसमैन है, इसके बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो नॉर्मली कैश अकाउंट या पर्सनल अकाउंट, कितना पैसा इसके पास है, किसको पैसे देने हैं, किसको पैसे लेने हैं, ये उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लेगा. प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता. यहाँ का प्रॉफिट क्या होता है? मियर एस्टिमेशन. मैंने अभी आपसे बात की कि अकाउंटिंग सिंगल एंट्री सिस्टम में आप जर्नल प्रिपेयर नहीं करते, मतलब जो ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट है आप सिर्फ उनको रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. जर्नल नहीं बना रहे तो लेजर नहीं बनेगा, लेजर नहीं बनेगा तो ट्रायल बैलेंस का तो मतलब ही नहीं. आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्या चेक करोगे अगर आपने हर डेबिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट लिखा ही नहीं है. तो ट्रायल बैलेंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाले सिस्टम को फॉलो कर रही है वो कभी भी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं कर पाती. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ही आप ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन ना तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बना पाएंगी, ना ये बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएंगी. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एस्टिमेशन बेसिस पर अपने प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करती हैं. कैसे कैलकुलेट करती हैं उसका फॉर्मेट भी अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक ऐसा सिस्टम है जहां ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता. जो ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है. मींस यहाँ डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा. कोई जर्नल, कोई लेजर, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर किया जा रहा. यहाँ जो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट है वो बन ही नहीं सकता क्योंकि जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस बेसिकली ट्रायल बैलेंस नहीं है. ट्रायल बैलेंस ही बेस होता है आपका ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने का. तो यहाँ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है क्योंकि हर डेबिट का एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता नहीं है. नॉर्मली किस अकाउंट पर फोकस किया? कितना पैसा है, किसको पैसे देने हैं, किसको पैसे लेने हैं, दैट्स इट. इससे ऊपर वो ट्रांजैक्शंस को ज्यादा रिकॉर्ड किया नहीं जाता. तो यहाँ का जो प्रॉफिट होता है जो आप सिंगल एंट्री सिस्टम में कैलकुलेट करते हो वो मियर एस्टिमेशन है, वो एक्चुअल प्रॉफिट या एक्यूरेट प्रॉफिट उसको आप नहीं कह सकते. यहाँ जो फाइनेंशियल पोजीशन है मींस योर बैलेंस शीट की
इस बिजनेसमैन के पास कितने असेट हैं, कितनी इसकी लायबिलिटी है, वो भी एक्चुअल पोजीशन या ट्रू और फेयर व्यू डिपिक्ट नहीं करता, वो भी एस्टिमेटेड पोजीशन। आप उस बैलेंस शीट को बनाएंगे, वो एस्टिमेटेड पोजीशन आपकी बताएगा। मींस बेसिकली यहाँ पर आप प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पाते, यहाँ आपकी जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते हो एस्टिमेशन बेसिस पर, ट्रेडिंग पीएनएल के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर पाते। यहाँ का प्रॉफिट मियर एस्टिमेशन है, यहाँ की जो बैलेंस शीट है मियर एस्टिमेशन है, और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में आप जो प्रॉफिट निकालते हो उसके लिए आप क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो स्टेटमेंट बनानी होती है उसको आप कहते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट का नाम यहां पर क्या होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो याद रखना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में दो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं हमें, बेसिकली दो स्टेटमेंट बनानी है हमें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ताकि हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाए, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ताकि हम अपनी बैलेंस शीट मतलब असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में जान पाए। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। एंड दिस मैकेनिज्म इज अडेप्टेड बाय स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक ही बात है। सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जहां डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा, मतलब हर ट्रांजैक्शंस के दोनों एस्पेक्ट को यहां रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। बिजनेसमैन के पार्ट से जो ट्रांजैक्शंस रेलेवेंट हैं सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। नॉर्मली कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। कितना पैसा है बिजनेस के पास, कितने पैसे किसी से लेने हैं, कितने पैसे किसी को देने हैं, इतनी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। बेसिकली ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बन ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप कोई भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक नहीं करोगे, क्योंकि हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट आपने नहीं बनाया। यहाँ की प्रॉफिट जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू कैलकुलेट करोगे वो मियर एस्टिमेशन है। यहाँ का बैलेंस शीट जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहोगे वो मियर एस्टिमेशन है। मींस एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप कैलकुलेट कर पाते हो। नॉर्मली छोटे बिजनेसमैन इस तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो फुली आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसने ऑप्ट कर रखा है वो अपने प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट करता है। तो जो स्टेटमेंट वो प्रिपेयर करता है उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या लिखा होता है आपका, कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आप एड बैक करेंगे ड्रॉइंग्स और माइनस आउट करेंगे एडिशनल कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को जोड़ना है, एडिशनल कैपिटल को घटाना है, तो क्या आएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल में जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का है। तो मतलब एडजस्टेड कैपिटल में से आप ओपनिंग कैपिटल को जब माइनस आउट करेंगे तो आएगा, अगर पॉजिटिव आंसर रहा तो प्रॉफिट, और अगर आंसर आया नेगेटिव तो आप उसको कहेंगे लॉस। होपफुली आपको समझ में आया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल किस तरीके से बनेगी। मतलब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के डिफरेंसेस से ही प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जा रहा है। ट्रेडिंग पीएनएल यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं है, हर डेबिट का एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट नहीं है। स्टेटमेंट होपफुली आपको समझ में आई। आप एक एग्जाम्पल से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो व्हाट क्वेश्चन इज, शिव प्रिपेयर हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम। शिव ने अपनी बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू प्रिपेयर की। कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम ड्यूरिंग 2014-15। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 14-15 में इसने कोई प्रॉफिट मेड किया है या इसको कोई लॉस हुआ है। तो वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2015। तो 14-15 अकाउंटिंग ईयर था, अगर 15 की कोई कैपिटल दे रखी है तो ये कैपिटल कौन सी है आपकी, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 285,000। होपफुली आपको समझ में आया। आगे दे रखा है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2014, मतलब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है आपको, 29,000। विड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर, विड्रॉल्स मतलब ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी गिवन है, 35,000। सो 2,85,000 में हमें ऐड करना है 35,000। तो 285
में हमें ऐड करना है 35, तो ये कितना आएगा हमारा 3,20,000। 320 में आपको माइनस आउट करना है 29,000, तो 29,000 माइनस करने के बाद ये कितना आता है हमारा 2,91,000। तो 2,91,000 आपकी कैपिटल है। इसमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रखा। तो एडजस्टेड कैपिटल अगर 291 है और आपकी ओपनिंग कैपिटल 250, तो जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कितना 41,000, तो ये कंसिडर होगा आपका प्रॉफिट। तो होपफुली आपको समझ में आया। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर ऑप्ट कर रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग और पीएनएल के थ्रू प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकती। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट क्या है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड, एडिशनल कैपिटल माइनस, तो जो कैपिटल आएगी वो एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल में से माइनस करनी है ओपनिंग कैपिटल। तो आपका अगर पॉजिटिव रिजल्ट तो प्रॉफिट, नेगेटिव तो लॉस। सो होपफुली आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। सिंगल एंट्री सिस्टम में आप किस तरीके से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल टू and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much for watching.